पेश करते हैं करियर शायरी। ये प्रोफेशन है उनके लिए जिनके जिगरे में है दम और जज्बा है मजबूत एकदम, जो दे दे पढ़ाई को कई साल, बिना डर के अपने काम में हो बेमिसाल, जिसके हाथ ऑपरेशन टेबल पे काम करते हुए ना डरे, अपने इलाज से लोगों के जीवन में वो खुशियां भरे। बोलो कौन हुआ? ये हुए डॉक्टर। भैया सीए के लिए तो आपने कुछ बताया नहीं, आ जाओ। जैसे सीए करने वाले के जिगरे में होता है दम, चाहे फिर सीए की पढ़ाई से निकल जाए इनका ही दम। बहुत केस में होता है, पर कोई बात नहीं यारो, हार मानेंगे नहीं हम, बस खा लो ये कसम। फिर चाहे धीरे धीरे फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल पास करें हम, पर बीच में नहीं छोड़ेंगे ये है कसम। कसम खा लो अगर एंट्री की है और पता है सही एंट्री की है तो फिर तो पार करके निकलेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो सीए वर्सेस डॉक्टर, दोनों स्ट्रीम्स के, कॉमर्स और पीसीबी के सबसे बड़े करियर। अगर कोई कॉमर्स स्ट्रीम क्लास 11th में लेता है, भैया सीए बनोगे क्या? बेटा सीए बनोगे आप, यहाँ पर ही आएगा। और जैसे ही आपने पीसीबी स्ट्रीम लिया, भले ही आपको कुछ भी करना हो, सबसे पहला दिमाग में तो थॉट आएगा डॉक्टर का। पीसीबी मतलब डॉक्टर है। कॉमर्स में तो फिर भी बीकॉम आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, पीसीबी में तो रहता ही डॉक्टर है। तो दोनों करियर को इतना इन-डेप्थ तरीके से कंपेयर करेंगे कि आपके 99% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, करियर से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, और आपके लिए क्या सही है उससे रिलेटेड। कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स है ये हमारा। इन टोटल 82 वीडियोस आपको इसमें मिलेंगी। सीए कंपैरिजंस, बीकॉम कंपैरिजंस, सीएफए कंपैरिजंस और बीबीए कंपैरिजन। आपको जो भी वीडियो लगता है आपके लिए रेलेवेंट होगा, वो पर्टिकुलर वीडियो आप जाकर चेक कर सकते हो। ये है हमारा वीडियो नंबर 12। आते हैं जी, सबसे पहले हमने लिया है सीए, फिर आ गया डॉक्टर। डन। वेबसाइट में है ICAI.org, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। सेपरेट वेबसाइट है डिफरेंट कॉलेज की। डॉक्टर बनने के लिए जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं इंडिया के, उन सब की अलग वेबसाइट होगी। उसके बाद जितने कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं सबकी अलग वेबसाइट होगी। फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट। MBBS की फुल फॉर्म होती है बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी। ठीक है, MBBS तो बैचलर्स ऑफ मेडिसिन और बैचलर्स ऑफ सर्जरी थोड़ा सा अपोजिट हो जाती है। 99% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर कभी कभी बोलते हुए मजा आता है बड़ा। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पर तो एक ही है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर है गुड नंबर ऑफ गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज। भैया कितने? रफली अराउंड 600, जो प्राइवेट गवर्नमेंट सब कुछ मिला के। कुछ के भैया नाम बता दो। एक तो हो गया एम्स, सबको पता होता है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। भैया इसमें तो पोस्ट ग्रेजुएट लिखा है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद नाम में पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन कोर्सेज आपको ग्रेजुएशन के भी मिलेंगे। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलोर में। ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं और भी बहुत सारे, इनका नाम आप सर्च कर सकते हो। कोर्स स्टेटस इक्विवेलेंट टू पीजी डिग्री। आपने अगर अपना सीए कंप्लीट कर लिया तो आपने जैसे अपना बीकॉम और साथ में एमकॉम, ये दोनों चीज़ें भी ऑटोमेटिकली हो गई। बीबीए एमबीए ऑटोमेटिकली हो गई। मतलब मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ना बैचलर्स करने की ज़रूरत है। कंडीशन एक है, बस सीए कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप फिर डायरेक्ट पीएचडी वगैरह में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो ये मेडिकल डिग्री है MBBS, ये है यूजी डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आपको अलग से करना होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट सीए कर सकता है। आपको एक राज की बात बताऊं, बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट भी सीए करने आते हैं। पहले जो कोचिंग्स होती थी जहाँ पे 1500 या 2000 स्टूडेंट्स होते हैं ऑफलाइन बैच में, अब तो ऑनलाइन है तो इतना पता नहीं चलता है। पहले 1500 में से लगभग 50 to 60 स्टूडेंट्स पीसीबी स्ट्रीम से भी होते थे, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें, राइट। डॉक्टर बनने के लिए 10+2 विद पीसीबी स्ट्रीम। बायो स्ट्रीम तो चाहिए ही चाहिए, बिना बायो स्ट्रीम के आप कर ही नहीं सकते। कॉमर्स पीसीएम वाला नहीं होगा, यहाँ पर हो ही नहीं सकता, एलिजिबिलिटी में ही नहीं है। और आपको नीट एग्जाम तो क्लियर करना ही पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट सीए में तो है लेस देन 50,000। ये है इंस्टीट्यूट का फीस, जो एक नंबर का फीस है। बाकी अगर आप अपना जो रेजिडेंशियल एक्सपेंसेस हैं, आप अगर कोचिंग एक्सपेंसेस करोगे तो 1.5 लाख में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं जरा MBBS की तरफ। अगर गवर्नमेंट कॉलेज है 5 to 20 लाख,
ये 5 लाख तो मतलब मैंने मैक्स लिख दिया, 5 to 6 लाख में 4 to 5 ईयर्स की आपकी स्टडी हो जाती है, ठीक है। रहना सहना थोड़ा सा इंक्लूड कर लो तो 10 लाख बहुत मैक्स हो गया गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं लग सकते। अब आते हैं प्राइवेट कॉलेज में, 2.5 to 3 करोड़। भैया ये क्या लिख दिया, 2.5 से 3 करोड़। हाँ जी, 5 ईयर्स का आपका कोर्स है, टेक्निकली 5.5 आता है, 5 ईयर्स का मानते हैं। हर साल की फीस होगी 25 to 30 लाख रुपीस, फिर रहना आना जाना सब कुछ। तो अगर आप 1.5 करोड़ to 2 करोड़ सोच रहे हो ना, 50 लाख उसमें ऐड कर देना, ठीक है। और अगर अब्रॉड से करते हो तो थोड़ा फ्लाइट के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो 2.5 से 3 करोड़ तो MBBS में लगेंगे ही लगेंगे प्राइवेट कॉलेज में। इसलिए नीट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है क्योंकि फीस में बहुत वेरिएशन है। जो मिडिल क्लास स्टूडेंट है वो ये सोचता है कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं तो MBBS नहीं करेंगे, राइट। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन 4.5 ईयर्स है CA का। पहला आएगा फाउंडेशन, उसके बाद आएगा इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स, फिर 3 साल की आर्टिकलशिप, फिर फाइनल के दोनों ग्रुप्स। एक ऐसा ही रिजिड प्रोसेस है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ये है MBBS का फॉर्मेट, पहले प्री क्लिनिकल, फिर उसके बाद पैरा, फिर क्लिनिकल, फिर इंटर्नशिप। पूरा प्रोसेस देखोगे तो 5.5 ईयर्स में कंप्लीट होगा। ये तब है जब सब कुछ बढ़िया रहा, आप कभी फेल नहीं हुए, सारा प्रोसेस सही चलता रहा। ये तब है जब आप सब कुछ फोकस पढ़ाई के साथ करते रहे, कोचिंग टाइम पर लेते रहे, सब्जेक्ट्स की क्लैरिटी होती रही, ग्रुप्स आराम से निकलते रहे। भैया ये तो स्टैंडर्ड है। एवरेज ड्यूरेशन क्या है, देखो CA में 6 to 7 ईयर्स लग जाते हैं जिसमें कैपेबिलिटी है। MBBS में 5.5 ईयर्स ही लगते हैं। मतलब भाई डिग्री है ना, जैसे कोई 3 साल की डिग्री है, 5.5 साल की डिग्री है, राइट। तो डिग्री में तो डिग्री जितने टाइम लगेगा, जिनकी बैक आती है वो सेपरेट केस हो गया। लेवल्स ऑफ द कोर्स, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, 3 होते हैं CA में। MBBS में आओ, प्री क्लिनिकल, ये हो गए सेमेस्टर 1 और 2, फिर आ गया पैरा क्लिनिकल, ये हो गए सेमेस्टर 3, 4, 5, फिर आ गया क्लिनिकल सेमेस्टर 6, 7, 8, 9। एक सेमेस्टर होता है 6 मंथ्स का, तो 9 सेमेस्टर हो गए 4.5 ईयर्स के। बचा 1 साल, 1 साल की होगी आपकी इंटर्नशिप किसी भी कॉलेज में, ठीक है। ये जहाँ से आप कर रहे हो अपना कोर्स, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। नंबर ऑफ पेपर्स कितने होंगे भाई, CA में तो है 20, फाउंडेशन में 4, ये 2 तो हो गए डिस्क्रिप्टिव 3 आवर्स के पेपर, ये दोनों हो गए आपके ऑब्जेक्टिव, इसमें MCQ फॉर्मेट है, जहां पर MCQ हो गया वहां पे नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की। इंटरमीडिएट में 8 पेपर्स मिलेंगे, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4, और CA फाइनल में फिर 8 पेपर्स मिलेंगे, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4। जो ग्रुप 2 है उसका जो 6th सब्जेक्ट है उसमें 6 ऑप्शंस मिलेंगे, कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लेना और वो सब्जेक्ट आपका कहलाया जाएगा इलेक्टिव सब्जेक्ट। ये सारे ग्रुप्स में, ये सारे पेपर्स में MCQ होंगे 30% और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे 70%। पासिंग क्राइटेरिया हर सब्जेक्ट में 40 तो लाने पड़ेंगे। 4 सब्जेक्ट हैं, 40 40 40 40, 400 में से ये 160 तो ऐसा आने चाहिए, और इतने ज़्यादा ले आना कि ये बस 200 या उससे ज़्यादा आ जाए, 200 और 200 प्लस, तब आप पास माने जाओगे। इंडिविजुअल 40%, एग्रीगेट 50%। अब आते हैं क्या MBBS के सब्जेक्ट्स पे। टोटल हैं पेपर 19। प्री क्लिनिकल में 3 पेपर्स, पैरा क्लिनिकल 7 पेपर्स, क्लिनिकल में 5 पेपर्स, सर्जरी सब्जेक्ट्स के 4 पेपर्स, और क्लिनिकल पोस्टिंग वो जो होती है वो टाइम टू टाइम आपकी होती रहती है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न में आप देखोगे थ्योरी, प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट, वाइवा, और हर सब्जेक्ट में मिनिमम 50% तो स्कोर करना ही पड़ता है। इतना तो है, राइट। ज़्यादा कम तो बहुत कॉलेजेस में डिफर करेगा, लेकिन 45 to 50% ही रहता है जनरल केस में। आते हैं डिफिकल्टी लेवल की तरफ। CA एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, एंट्रेंस एग्जाम बहुत टफ है, और पढ़ना पड़ेगा पूरे कोर्स में। भाई एक तो हो गया एंट्रेंस में पढ़ना है खाली, बाद में कम पढ़ना है, नहीं, बाद में भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा। अब आ जाओ MBBS पे। CA से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एंट्रेंस, इतना डिफ़िकल्ट है कि बच्चे 9th क्लास से नीट की तैयारी करने लगते हैं। क्या 9th क्लास से, 9th 10th 11th 12th, और कुछ बच्चे फिर ड्रॉप भी करते हैं। 4 से 5 साल भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं। CA फाउंडेशन की नहीं होती, CA फाउंडेशन की मैक्स 11th में। ये मतलब एक्सट्रीम है कि बच्चे ने 11th में स्टार्ट कर दिया, नहीं तो 12th में करते हैं ज़्यादातर। तो नीट इसलिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, पूरा का पूरा एंट्रेंस है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा इसमें जाते हैं और कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। एक कॉम्प्रिहेंसिव और डिफिकल्ट एग्जाम है वर्ल्ड का, ठीक है। स्केर्सिटी ऑफ सीट्स है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो थोड़ा सा हाथापाई ज़्यादा होती है सीट्स को लेकर। एक सीट के लिए हमेशा 10,000 20,000 बच्चे फाइट कर रहे हैं। एवरेज स्टडी टाइम हो गया 12 to 16 आवर्स, CA से ज़्यादा है। ये ऐसा कोर्स है जो CA को टक्कर देगा, ठीक है। पासिंग परसेंटेज 6%, 100 स्टूडेंट्स गए
उनमें से 6 बाहर निकलेंगे, 94 बीच में खो जाते हैं। यहाँ पर अप्रॉक्स 100, भाई नीट में तो है पासिंग परसेंटेज कि भाई ठीक है 25 लाख बच्चे ने पेपर दिया, उसमें से 10,000 15,000 का गवर्नमेंट कॉलेज में, 25,000 का अच्छे कॉलेजेस में हो गया। उसके बाद जो MBBS कर रहे हैं वो तो 100% पास हो रहे हैं ना। ऐसा तो केस नहीं है ना कि वो फेल और MBBS में निकाल ही नहीं पा रहे हैं, पास हो जाते हैं, राइट। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स यहाँ पर है 30 to 35%। जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए हैं वो इंस्टीट्यूट की तरफ से 30 to 35% का प्लेसमेंट हो जाता है। बाकी भैया बाकी ना naukri.com के थ्रू, अपने रिसोर्सेज के थ्रू, अपने लिंक के थ्रू जॉब लेते हैं। प्रोसेस क्या है, स्टूडेंट्स और कंपनी रजिस्टर करेंगी, फिर उनके इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, फाइनल सिलेक्शन बच्चों का हो जाएगा। MBBS में प्लेसमेंट का प्रोसेस क्या है भाई, डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन आप जैसे ही कोर्स को कंप्लीट करते हो किसी भी अच्छे कॉलेज से, ऑटोमेटिकली आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ जाती है। ठीक है, MBBS कॉलेजेस में आप बहुत ज़्यादा नहीं देखोगे कि लाखों कंपनी बैठी हुई हैं और ऐसे सीरीज से आपके इंटरव्यू चल रहे हैं, वो सब फॉर्मेट नहीं होता। लेकिन जैसे ही कोर्स फिनिश होता है आपका जॉब का सेटिंग हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, MBBS में कोई भी खाली नहीं बैठता। हाँ, जॉब वेरी कर सकती है, कुछ बच्चों में थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है कि भाई ठीक है मैंने 3 करोड़ रुपए लगाए हैं, अब मैं ये 40,000 वाली जॉब क्यों करूं पर मंथ। क्वेश्चन है, ठीक बात है, जॉब वो आपकी चॉइस है कि करनी है या नहीं करनी है। खाली आप नहीं बैठोगे MBBS करके, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। क्वालिटी डिपेंड करेगी। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है इंडिया में डॉक्टर्स की, और अच्छे डॉक्टर्स की तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, CA में हाईएस्ट है 40 लाख पर एनम, यहाँ पर है एवरेज 4 to 5। MBBS करने के बाद हाईएस्ट जाता है 18 to 20 लाख पर एनम, एवरेज है 5 to 6 लाख। भैया ग्रोथ रेट क्या है, यहाँ पर ग्रोथ रेट कम है, यहाँ पर ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर की सैलरी का ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है। अच्छा, जब आप इन सैलरीज में ग्रो कर जाओगे कि भाई जैसे ही CA में भी आपकी 70 लाख हो गई और MBBS में भी आपकी 80 लाख हो गई, ये 90 लाख हो गई, 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक ग्रोथ तो ऐसी लगती है हो रही है। जब ये सैलरी का मैक्स आ जाता है ना, फिर ग्रोथ ऐसी लगती है लिमिटेड। सैलरी में पैकेज में इंक्रीज कितना हुआ, 2%, ये 1%, ये 2.5%। जब सीनियर लेवल पे आप चले जाओगे ना, तब ये वाली ग्रोथ धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ठीक है, कितना इंक्रीज करेंगे भाई, गोद ले लेंगे क्या आपको। तो सैलरी में स्टार्टिंग में इंक्रीज लगेगा, फिर एक टाइम पे जाके ऐसा फिर सेटल वाला सीन हो जाएगा। टॉप कॉर्पोरेट्स यहाँ पर हो गए बिग 4, यहाँ पर तो हॉस्पिटल चेन से मेदांता, अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, एस्कॉर्ट्स, राइट। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, CA बनने के बाद MBA फाइनेंस सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, अगर बच्चे को फाइनेंस में जाना है, नहीं तो MBA मार्केटिंग ये सब कुछ चलता है। फिर PhD, अदर प्रोफेशनल कोर्सेज CFA वगैरह हैं, अगर ताकत बची बच्चा करता है, नहीं तो बस चल रही है लाइफ। यहाँ पर हायर एजुकेशन ऑप्शन होता है, MD करना ही करना पड़ता है। MBBS के बाद 90% स्टूडेंट्स MD के लिए जाते ही जाते हैं, या फिर स्पेशलाइजेशन कोर्सेज की तरफ। अगर 40 स्पेशलाइजेशंस हैं, हर एक से रिलेटेड 1 से 2 कोर्स मिल जाएंगे इंडिया में और अब्रॉड में, तो लोग वो करते हैं और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस या फिर अपनी जॉब वगैरह स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, यहाँ पर CFO और COO बन सकते हैं। ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर विद इन 15 to 20 ईयर्स बन जाएंगे सारे, अगर पैरामीटर्स फुलफिल किए तो। यहाँ पर थोड़ा सा फेम वगैरह आ जाता है, इंडस्ट्री में नाम हो जाता है, और अपने फील्ड के आप स्पेशलाइजेशन वगैरह में थोड़े से महारथी हो जाते हो, राइट। अनसुनी बात है भैया, CA की शादी कब होती है, 26 to 30, अगर टाइम से CA बन गए तो, और अगर ढूंढा हुआ है कोई, फिर तो बस, फिर तो फॉर्मेलिटी है, शादी हो या ना हो, जल्दी भी हो जाएगी, लेट भी हो जाएगी, फिर तो कोई कहीं जा थोड़ी रहा है। एवरेज एज ऑफ मैरिज यहाँ पर होगी मोस्टली आफ्टर 30। डॉक्टर्स आपको मैक्सिमम 30 के बाद ही मिलेगा, और मैक्सिमम डॉक्टर से ही शादी करते हैं, क्योंकि एक तो करियर में इतना टाइम हो गया, 12-15 साल बनने में लगता है, तो वो साथ साथ ही कोई ना कोई मिल जाता है, ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट हो जाते हैं, और शादी फिर होती है डॉक्टर से ही आफ्टर 30। डन। अच्छा, रिटायरमेंट किसी भी जॉब में नहीं है, यहाँ पर भी रिटायरमेंट नहीं होता, यहाँ पर भी रिटायरमेंट नहीं होता। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, CA और डॉक्टर ये तो इक्वल होगी, या फिर डॉक्टर की ज़्यादा होगी। इकलौता ऐसा करियर है, इंजीनियर में भी आपको नाम बताना पड़ेगा कि भाई हमने इंजीनियरिंग किया फ्रॉम IIT डैश बॉम्बे, दिल्ली वगैरह वगैरह, आपने जो नाम बोलना पड़ेगा। मैंने मैनेजमेंट कोर्स किया फ्रॉम IIM अहमदाबाद, तब ज़्यादा आपको CA से वैल्यू मिलेगा। डॉक्टर में तो बस आप बोल दो डॉक्टर, मिल जाएगी वैल्यू। ठीक है, इक्विवेलेंट टू गॉड कंसिडर किए जाते हैं। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी, अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आजकल के टाइम में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, अगर आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस है, घर में है, या फिर आपके कोई रिसोर्सेज में, तब तो ईजी है। कंसल्टेंसी फर्म मोर और लेस एक ही हो जाते हैं एक टाइम के बाद, और टीचिंग मास्टर जी भी आप बन सकते हो या बन सकती हो। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी डॉक्टर के लिए, अपने खुद का क्लिनिक, हम सबको पता है।
आप लेक्चरर की तरह वर्क कर सकते हो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं जिनका प्रैक्टिस स्टार्टिंग में एकदम से बूस्ट नहीं करता, टाइम लगता है, तो वो दोनों चीज़ें चलाते हैं। कैन प्रोवाइड कंसल्टेंसी टू दी हेल्थ कंपनीज, और आप रिसर्च लैब्स वगैरह में भी वर्क करते हो। कोर्स लाइफ सीए की है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, टाइम वेस्ट अगर किया तो गुस्सा आएगा, सोशल लाइफ खत्म हो जाएगी। यह है बनते टाइम, बनने के बाद तो कुछ भी करो, क्या टनाटन सैटरडे संडे ऑफ है, जाओ पार्टी करो, घूमो फिरो, लेकिन बनते टाइम आपको थोड़ा सा प्रेशर फील होगा हमेशा। यहाँ पर आप क्लासेस और लैब्स में थोड़ा सा जगल करते रहोगे, ठीक है। आपको सिलेबस ऐसा लगेगा कि निकल रहा है हाथ से, इतना कुछ है ना सिलेबस में कि बार बार ऐसा लग रहा है छूट रहा है। मतलब अगर आपने जल्दी से कोप अप नहीं किया ना, 1-2 दिन का अगर आपका बैकलॉग बन गया, 10 दिन का बैकलॉग बन गया, दिमाग में टेंशन हो जाएगी, तो सिलेबस से हमेशा लड़ाई होती रहेगी, चलो 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 और करते हैं और करते हैं और करते हैं। और आपको पीजी नीट की तैयारी करनी पड़ेगी, या नीट पीजी भी आप इसको कहते हो। मतलब आपने अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे दिया और अगर फिर और टॉप नॉच जाना है तो नीट पीजी की फिर प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन सीए का है अकाउंट्स एंड ऑडिट रिलेटेड। जैसे आपने शेफ देखा है कभी, उनके जो पूरा का पूरा डिश है, इंग्रेडिएंट्स की बिल्कुल एक्यूरेट क्वांटिटी होती है, ऐसे ही हमारे होते हैं कौन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वो अकाउंटिंग सिस्टम को समझते हैं और जहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट है एक परफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, उतना रिक्वायरमेंट वो यूज़ करते हैं। आ जाते हैं सब्जेक्ट्स में डॉक्टर के, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, माइक्रोबायोलॉजी, पीडियाट्रिक्स वगैरह वगैरह। ये सब्जेक्ट्स ना बेसिस बनते हैं कोर्स का, ठीक है। एमबीबीएस में आप सारे मेडिसिन के एक्सपर्ट्स को स्टडी करते हो, उसके बाद आप एमडी या फिर एमएस के लिए जाते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। मतलब ये तो ऐसा हो गया वार्म अप है एमबीबीएस, वार्म अप करके आपको समझ में आया कि भाई ठीक है, मुझे बॉलिंग करनी है, मुझे बैटिंग करनी है, मुझे कौन सा गेम खेलना है, तो वो कहानी फिर स्टार्ट होगी एमबीबीएस के बाद। डन। वर्क ओरिएंटेशन सीए का है अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। जैसे जो डायरेक्टर होते हैं ना, वो एक्टर्स की परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं कि भाई अगर एक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया तो पूरी फिल्म सक्सेसफुल लगेगी। सेम केस में सीए ध्यान देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। आपकी कंपनी कुछ भी करती हो, कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हो, लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे नहीं दिख रहे ना, तो फिर कंपनी गड़बड़ लगती है। तो उनका टारगेट है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छा दिखाना है, कोई गड़बड़ ना हो, लीगली हम हर चीज़ फॉलो करें और उसके हिसाब से सब चीज़ें चलें, ठीक है जी। यहाँ पर है टू हेल्प पीपल टू स्टे हेल्दी। देखो ये तो है नर्स का फोटो, तो आपको लगेगा भैया नर्स वाला कोर्स थोड़ी कर, हम तो पहले एमबीबीएस करेंगे। डन है, नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग वगैरह आप कुछ भी कर रहे हो, माइंडसेट हेल्प का होना चाहिए। भाई डॉक्टर डेली ऐसे इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन अगर माइंडसेट हेल्प का नहीं है ना, पैसे का है कि यार बहुत पैसा मिलेगा बड़े बड़े हॉस्पिटल में, आपने 5 to 10 करोड़ अपने पास रख लिए, या फिर जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, एक अंदर से आवाज़ आ जाती है, बस हो गया। वो पैसे वाली आवाज़ जैसी आ जाएगी, फिर आपको गुस्सा आने लगेगा प्रोफेशन में, या क्या यार कभी भी फ़ोन आ जाता है, ये आ जाता है। तो आपको ना अंदर से वो हेल्पफुल वाला जो अंदर कीड़ा है वो है, तब आप इस करियर में जाना। नहीं तो वो फॉर द सेक ऑफ डूइंग कि किसी के कहने पे चले गए, रिसोर्स है, ये है वो है, लॉन्ग टर्म में दिक्कत आएगी, फुलफिलमेंट नहीं होगा। हैप्पीनेस होगी बाहर से, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, हैप्पीनेस, आप गाड़ी वगैरह ये सब कर सकते हो, अंदर से जो फुलफिलमेंट आता है ना, वो नहीं आएगा। वर्क ऑफ अ डॉक्टर इज चैलेंजिंग बोथ फिजिकली एंड मेंटली। सर्जरी में 6 से 7 घंटे भी खड़ा रहना पड़ सकता है, तो फिजिकली और मेंटली भी थोड़ा सा स्ट्रेसिंग है, और पेशेंट के साथ अपने बेस्ट एफर्ट्स देने पड़ते हैं हर एक के साथ, राइट। कॉमन ट्रेड्स क्या है भैया, हमारा एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए अगर हमें सीए या फिर डॉक्टर बनना है। सीए के लिए भी डिटेल ओरिएंटेड चाहिए, डॉक्टर के लिए भी डिटेल ओरिएंटेड। जैसे आप कभी गेम खेलने गए हो, कसिनो वगैरह में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो कसिनो में हर टेबल पर एक मैनेजर होते हैं, आप उनका ना बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो इसीलिए है वहाँ पर, जिससे कि जो कुछ प्लेयर्स वगैरह कुछ गड़बड़ ना कर दें, इधर उधर कॉइन्स वाइन्स ना कर दें, तो उनका जैसा आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते ना। आप मूवीज़ में भी देखते हो, ऐसे ही सेम केस में आप सीएस का भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उन्हें तो पता है, वो जैसे ही आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओपन करेंगे उन्हें सब पता चल जाएगा, उनकी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की वजह से, राइट। यहाँ पर है कीन ऑब्जर्वर। जैसे आपने कभी पेंटर को ऑब्जर्व करना, कोई रोड पे भी अगर पेंटिंग बना रहा है ना, ऑब्जर्व करना। किसी आर्टिस्ट को आप जानते हो, बहुत अच्छी बात है, उसको भी ध्यान से ऑब्जर्व करना। एक एक स्ट्रोक जो पेंटिंग में जाता है मैटर करता है। ऐसी आपकी लाइफ में एक एक पेशेंट मैटर करेगा, तो आपको ऑब्जर्वेंट बनना पड़ेगा, हर एक की प्रॉब्लम को समझना है, उस हिसाब से सॉल्यूशन देना है। पर्सनैलिटी, ज़्यादातर इंट्रोवर्ट मिलेंगे, इंटेलिजेंट मिलेंगे और ट्रस्टवर्दी इंटीग्रल भी होंगे। राहुल द्रविड़,
दुनिया ना सो जाती थी जब ये खेलते थे, क्योंकि इतने पेशेंटली खेलते थे, लोग कहते थे यार भाई 6 मारते यार थोड़ा सा यार कुछ तो कर ले भाई, 100 बॉल ऐसे टुक टुक टुक। ऐसी पेशेंट लाइफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की होती है। वो हरी वाला जो नेचर है ना, हाँ ये हो कर देंगे, दुनिया हिला देंगे, वो यहाँ नहीं चलता सीए में, क्योंकि सिलेबस ही इतना है। तो ये माइंडसेट वाले जो लोग हैं वो सीए में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। यहाँ पर है इंटेलिजेंट, हाईली एथिकल, ट्रस्टवर्दी, हार्ड वर्किंग और पैशनेट अपने काम के लिए। जैसे ये है, अगर आपको इनका नाम नहीं पता, मिस्टर द्वारकानाथ कोटनेस, ज़िंदगी में अभी भी बहुत कुछ बचा है, पढ़ो इनकी रिसर्च के बारे में, पढ़ो इन्होंने क्या किया, कैसे कैसे सब कुछ किया, पूरा विकीपीडिया छानो, रिस्पेक्ट आएगी करियर की। ये पैशन अंदर से आता है ना, पढ़ के एक मतलब एक जैसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना कि यार अंदर से कुछ हुआ, एकदम से कुछ हुआ, समझ जाओ आपका पर्सनैलिटी है। इंटरेस्ट यहाँ पर है मनी मैटर्स में, ठीक है। जैसे एक वो होता था ना पुराने टाइम में, स्टोरीज होती थी राजा चोर वजीर सिपाही वाली, कि भाई कोई अगर उसको छू देता था किसी भी पॉट को तो वो गोल्ड का बन जाता था। ऐसे ही सीए पैसे के लिए होता है कि काश अगर कुछ छू दूँ तो ये पैसे का बन जाए, तो मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे हो जाएगा। मतलब हर चीज़ पैसों के बारे में सोचते रहते हैं, हर चीज़ पैसे की तरफ जाती रहती है। माइंडसेट पैसे का है, ग्रोथ का नहीं है। ग्रोथ का माइंडसेट होता है सीएफए का, कि मुझे पैसे को ग्रो करना है। इनका माइंडसेट सिर्फ मनी का होगा, मैनेजमेंट वाला, ठीक है जी। डीप इंटरेस्ट इन क्योरिंग द पीपल, जैसे माँ अपने बच्चे के लिए करती है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए जब तक वो ठीक नहीं होगा वो लगी रहती है, ठीक है। ऐसे ही सेम आपका होना चाहिए। भाई इतनी कुछ रिसर्चेज हुई हैं 100 ईयर्स में वैक्सीन से रिलेटेड सब कुछ, तो एक वो माइंडसेट था कि हमें लोगों की हेल्प करनी है, तभी हुई। अगर पैसे के लिए होता तो मोटिवेशन जल्दी चला जाता, लेकिन वो हेल्प वाला अगर मोटिवेशन आता है ना, तब वो थोड़ा सा लंबा टिकता है। बेस्ट केस सिनेरियो, सीए में सब कुछ बढ़िया हो गया तो क्या होगा, एमबीबीएस में सब कुछ बढ़िया हो गया तो क्या होगा। सीए में सारे लेवल क्लियर हो गए, ग्रेजुएशन खत्म हो गई, 40 लाख का पैकेज चला गया, और आप फिर बाद में पीएचडी वगैरह के लिए सोच रहे हो, आपने एमबीए वगैरह भी अपना कर लिया है, ठीक है। ये मैक्स है, आपका 40 to 50 लाख का पैकेज हो गया एट द एज ऑफ 28 to 29। डन होगी बात। यहाँ पर आपने नीट में बहुत अच्छा रैंक ले लिया, टॉप कॉलेज उखाड़ दिया। टॉप कॉलेज में जाने के बाद फिर आपने नीट पीजी की भी तैयारी स्टार्ट कर दी। नीट पीजी भी फोड़ने के लिए बिल्कुल आज आग लगा दूंगा, और रेप्यूटेड हॉस्पिटल में फिर आपका प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये उखाड़ना फोड़ना थोड़ा सा बोलना पड़ता है, बच्चों को यही लैंग्वेज समझ में आती है, दिल पे मत लेना, राइट। ये हो गया बेस्ट। अब आते हैं थोड़ा सा वर्स्ट पे। भैया फाउंडेशन 2 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, सीए छोड़ दो, कुछ और सोचो, वेरी सिंपल। भैया इंटरमीडिएट 2 से 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, ग्रेजुएशन के साथ कंटिन्यू करो, कोई डिप्लोमा करो, सर्टिफिकेशन करो, 1-2 इंटर्नशिप्स करो, अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाओ। भैया फाइनल 4 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आर्टिकलशिप हो चुकी है, इंटरमीडिएट हो चुका है, ग्रेजुएशन हो चुकी है, बहुत सारे ऑप्शन है। दिमाग लगाओगे, कॉन्शियसली 1-2 महीने अपने आप से बात करोगे, सोचोगे, दुनिया से दूर जाके सोचोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या करना है। बस ग्रेजुएशन मत छोड़ना। भगवान भी आके कहते हैं ना बेटा ग्रेजुएशन छोड़ दे सी हो जाएगी, नहीं छोड़नी। वर्स्ट केस आते हैं किसकी तरफ, एमबीबीएस की तरफ। आप नीट 2 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए। सबसे पहले तो अपनी मेडिसिन को छोड़ दो, क्योंकि 2.5 से 3 करोड़ तो एमबीबीएस में लगेंगे, फिर 1-1.5-2 करोड़ और बाद में एमडी में जाते हैं। अगर आप फर्दर स्पेशलाइजेशन के लिए जाओगे तो 1-1.5 करोड़ और 6 to 7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हर कोई नहीं कर सकता, राइट। तो थोड़ा सा ये देख लेना कि नीट अगर नहीं हो पा रहा है 2 अटेम्प्ट में छोड़ दो। ऑप्शन क्या है, केस 1 आप आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा मेडिसिन, इन करियर्स की तरफ जा सकते हो अगर बायो फील्ड में रहना है। थोड़ा सा साइंस फील्ड माना है तो आप फार्मेसी, डाइट, न्यूट्रिशन, बायोटेक, एग्रीकल्चर, इनमें जा सकते हो। और आपको फील्ड ही चेंज करना है, फिर आप मास कम्युनिकेशन, लिबरल आर्ट्स, फाइनेंस, सीए, सीएफए, इन सब में भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। बहुत ही कॉन्शियस होकर पीसीबी स्ट्रीम का चूज़ अगर आपने नहीं किया है, सिलेक्शन नहीं किया है, तो ये प्रॉब्लम आएगी। नीट फिर ऐसा बन जाता है कि आर या पार, ठीक है। करियर ऑप्शंस थोड़े से आपको मेडिकल फील्ड के बहुत ज़्यादा अलाइंड मिलते हैं। अगर आपका मेडिकल इंटरेस्ट नहीं है ना और आपने पीसीबी ले लिया, तो फिर आपको बस डायरेक्ट कॉमर्स कोर्सेज में आना पड़ेगा, ठीक है जी। इसी के साथ ये वीडियो थी फिनिश। आई होप थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको हुई होगी। आप अभी किस क्लास में हो, आपका क्या माइंडसेट है, क्यों आपने ये वीडियो देखा, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपको इन डेप्थ क्लैरिटी दे चुकी है। और भी बहुत सारी वीडियोस आपको करियर से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड बहुत क्लैरिटी देंगे। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।